दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे समुद्र के सबसे गहरे और खतरनाक हिस्से की। यहाँ क्या राज पोशीदा है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मरियाना ट्रेंच बहुत से हैरत अंगेज राजों से भरा हुआ समुद्र का सबसे गहरा हिस्सा है। यह इलाका पैसिफिक ओशन के वेस्ट और मरियाना आइलैंड के यानी मरियाना जजीरों के करीब मौजूद है और इसी वजह से इसको मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। इस इलाके की लंबाई 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है, मगर इसकी असल गहराई का इलाका अभी तक मालूम नहीं किया जा सका। मगर एक अंदाजे के मुताबिक मरियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट के करीब है। इस इलाके की लंबाई 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है, मगर इसकी असल गहराई का इलाका अभी तक मालूम नहीं किया जा सका। मगर एक अंदाजे के मुताबिक मरियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट के करीब है। यानी अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो माउंट एवरेस्ट चोटी बहुत आसानी से समुद्र के इस इलाके में डूब जाएगी। अब अगर आप समुद्र के 3000 फीट नीचे चले जाएं तो वहां सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और पानी ठंडा और बर्फीला हो जाता है, जबकि मरियाना ट्रेंच की गहराई तो 36,000 फीट के करीब है। जिसका मतलब यह है कि मरियाना ट्रेंच में कैसी कैसी मखलूकात मौजूद है और वहां क्या हो रहा है, ये बात जानना बहुत मुश्किल है। दोस्तों इस गहराई वाले हिस्से में क्या मौजूद है मैं आपको बताऊंगा। वैसे साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, मगर अभी तक इस कायनात में छुपे हुए राजों को 1% भी ठीक से नहीं जान सका और मरियाना ट्रेंच भी उन्हीं राजों में से एक राज है। कुछ अर्सा पहले साइंटिस्ट यही समझते रहे कि इतनी गहराई वाले इलाके में किसी भी मखलूक का जिंदा रहना बेहद मुश्किल है, लेकिन 1960 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मरियाना ट्रेंच के बारे में कई सवाल पैदा कर दिए। 1960 में जैक्स पिकासो जो कि स्विट्जरलैंड के एक रिसर्चर था, जैक्स ने फैसला किया कि वो मरियाना ट्रेंच पहुंचकर गहराई में जाने की कोशिश करेगा। ये अपनी टीम के साथ समुद्र के गहरे तरीन इलाके मरियाना में पहुंच गया। मरियाना ट्रेंच में ज़्यादातर तक वक्त गुजारना इंतहाई खतरनाक था, लेकिन जैक्स और इसकी टीम यहाँ 20 मिनट तक मौजूद रहे और उन्होंने इस बात को सच साबित किया कि मरियाना ट्रेंच के अंदर जिंदगी के असरात मौजूद हैं और समुद्र के इस गहरे हिस्से में ऐसी ऐसी मखलूक रहती हैं जो हमने आज तक नहीं देखी। दोस्तों मरियाना के अंदर पानी का प्रेशर किसी भी समुद्र के पानी के प्रेशर से 1000 गुना ज्यादा होता है, लेकिन इस जगह पर कई ऐसे समुद्री मखलूकात रहती हैं जिनके लिए इस पानी के प्रेशर को बर्दाश्त करना एक आम सी बात है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था। फिर कई सालों बाद जैक्स की एक नोटबुक सामने आई जिसमें इसने एक इंतहाई अजीब वाक़े का जिक्र किया था। जैक्स ने इसमें लिखा था कि जब ये लोग मरियाना ट्रेंच की गहराई में पहुंचे तो इनको एक चमकती हुई गोल सी चीज़ नजर आई। जैक्स का कहना था कि ये कोई जिंदा चीज़ थी जो इन्हें घूर रही थी और कुछ देर बाद ये चीज़ इनकी नज़रों से गायब हो गई। अब ये मरियाना ट्रेंच में पाई जाने वाली कोई अजीबोगरीब मखलूक थी या फिर कुछ और था, इस मखलूक के बारे में आज तक पता नहीं लगाया जा सका। 1985 में एक और पुरस्कार वाक़या मरियाना ट्रेंच के अंदर पेश आया। एक अमेरिकन शिप जिसका नाम चैलेंजर ग्लूमार था, इस शिप ने मरियाना ट्रेंच की तरफ एक डिवाइस भेजी ताकि मरियाना ट्रेंच के राजों के बारे में मजीद जाना जा सके। शिप में इस डिवाइस को कंप्यूटर के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। अचानक शिप के एक मेंबर को डिवाइस के आसपास इंतहाई अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई और फिर इनकी इस डिवाइस को नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। डिवाइस को इतनी ज़ोर से नीचे की तरफ खींचा गया कि यह डिवाइस शिप से टूटने वाली थी। शिप पर मौजूद इंजीनियर और रिसर्चर ने इस डिवाइस को फौरन ऊपर की तरफ वापस लाने की कोशिश की और फिर काफ़ी देर बाद इस डिवाइस को नीचे की तरफ से छोड़ दिया गया। जब यह डिवाइस शिप पर वापस ऊपर आई तो क्रू मेंबर्स हैरान रह गए। इस डिवाइस पर किसी मॉन्स्टर जैसी मखलूक के दांतों के निशान बने हुए थे। ये निशान इतने बड़े और गहरे थे कि डिवाइस की कई स्टील केबल्स टूट चुकी थी। इस वाक़े को यह कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया कि यह डिवाइस किसी बहुत बड़े पत्थर में फंस गई थी, लेकिन जिस जगह यह डिवाइस भेजी गई थी वहाँ ऐसा कोई पत्थर मौजूद ही नहीं था। और फिर वो इंतहाई अजीबोगरीब आवाज़ें किसकी थी जो इन्होंने डिवाइस के पास सुनी थी। कुछ रिसर्चर के मुताबिक ये काम दरअसल मैग्नाडोल का था। दोस्तों अगर आपको मैग्नाडोल का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैग्नाडोल को तारीख की सबसे बड़ी मछली कहा जाता है। ये शार्क की एक किस्म थी और ये 80 फीट तक लंबी होती थी। मैग्नाडोल किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। मैग्नाडोल की नस्ल ऐसा ऐसा दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन आज भी कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक मैग्नाडोल अभी भी समुद्र के किसी गहरे हिस्से में मौजूद है और समुद्र की सतह पर नहीं आती। इस वाक़े में भी कई रिसर्चर ने खदशा जाहिर किया कि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में मरियाना ट्रेंच में मैग्नाडोल रहती है। इसी तरह दोस्तों एक और वाक़या एक जापानीज शिप का है। यह शिप मरियाना ट्रेंच के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक नीचे से किसी ने शिप को इतनी जोर से हिट किया कि यह शिप कई फीट तक उछल पड़ी। 26 मार्च 2012 को मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून मरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये पहले इंसान थे जो मरियाना ट्रेंच की गहराई में अकेले पहुंचे थे। मरियाना ट्रेंच के अंदर कौन और किस किस तरह की मखलूक रहती है ये हम नहीं जान सके और इसलिए समुद्र का गहरा तरीन हिस्सा आज भी खौफनाक लगता है।
दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। मेरी हौसला अफजाई के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।